हेलो एवरीवन, मैं कशिश विश्वकर्मा और आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशंस। तो लास्ट टू लास्ट वीडियोस में ठीक है, जैसा कि अपन ने क्या करा है, अपन ने पैरामेट्रिक इक्वेशन पढ़ा है। ठीक है, अपन ने पैरामीटर्स देखा, पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। ठीक है, पैरामीटर क्या होता है, पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होती है, उसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल देखे, उसके मेथड देखे कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, और आज हम लोग ये देखेंगे कि उसके एक्चुअली में अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। So let's start this प्यारा सा वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो तो आपको ये दिखेगा कि x की कुछ वैल्यू दी हुई है एंड y कुछ दिया हुआ है। क्या दिया है? साइन के टर्म्स में, यहाँ पे ये कॉस के टर्म्स में दिया है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। चलो अब हमें क्वेश्चन में क्या करना है, हमें प्रूफ करना है दैट dy by dx is tan 3 थीटा by 2। ठीक है, यहाँ पे अब आप बताओ कि कौन सा मेथड लगता है आपको यूज होगा, पहला कि दूसरा? एब्सोल्यूट राइट, दूसरा वाला मैंने क्या बताया कि आप डिफरेंशिएट कर दो पैरामीटर के रेस्पेक्ट में। ठीक है, देन उसके बाद आप उसको क्या करो, फिर dy by dx लिख दो, सिंपल। ठीक है, पहला वाला क्या था, पहला ये था कि अपन को एलिमिनेट करना पड़ेगा किसको, पैरामीटर को, जिससे कि हमें एक इम्प्लिसिट इक्वेशन मिल जाए और उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, बट वो वाला भी यूज होगा इस पूरे वीडियो में। ठीक है, वो भी यूज होगा वो वाला मेथड, बट यहाँ पे इस क्वेश्चन को देख के हमारा मेथड 2 ही यूज होना है। ठीक है, देखो मैक्सिमम की मेथड 2 यूज होता है, बहुत रेयर या फिर बोल सकते हैं कम चांसेस होते हैं कि अपन को एलिमिनेट भी करना पड़ता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट अवर प्यारा सेक्शन। देखो, तो सबसे पहले x इक्वल टू 2 cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। ठीक है, सिंपली कुछ नहीं करना, हमें डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू योर व्हाट, पैरामीटर। या पैरामीटर कौन है, सबको पता है कितना, थीटा है। क्लियर है? चलो अब यहाँ पे dx बाय व्हाट, d थीटा कर देंगे, तो 2 cos का कितना हो जाएगा, sin थीटा, लेकिन प्लस का होगा कि माइनस, माइनस हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे cos 2 थीटा का बोलो, sin 2 थीटा, वो भी किसका, माइनस का। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, देन इंटू में 2 हो जाएगा क्योंकि 2 थीटा का भी होता है, और फिर थीटा का कितना हो जाएगा, थीटा के रिस्पेक्ट में 1। ठीक है, चलो अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, dx बाय d थीटा को थोड़ा सा सजा के लिख लेते हैं, सिंपल बताती हूँ तुम्हें। 2 कॉमन निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे sin 2 थीटा पहले लिख लो। ठीक है, देन आप माइनस में sin थीटा लिख लो। ओके, अभी तक की कहानी बस इतनी काम करो, ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब देखो, अब यहाँ पे y कितना दिया बोलो, 2 sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला वार्मूला कुछ मत लगाओ, डायरेक्ट डिफरेंशिएट ही कर लो। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू योर व्हाट, थीटा। ठीक है, क्लियर है? चलो अब यहाँ पे हो जाएगा आपके पास कितना, 2 sin का कितना होता है, cos थीटा। ठीक है, माइनस में देन sin 2 थीटा, तो इसका कितना हो जाएगा, cos 2 थीटा हो जाएगा, फॉर्मूला मतलब डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। ठीक है, देन आपका 2 इंटू हो जाएगा, फाइन। अब यहाँ से अब क्या कर लोगे, है ना, 2 को बाहर निकाल लोगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास कितना, cos थीटा माइनस में cos ऑफ 2 थीटा। अब सुनो मेरी प्यारी सी बात। ठीक है, जब अपन लोग करने जाएंगे क्या करेंगे, जब हम dy by dx करेंगे। ठीक है, ये d थीटा बाई डी थीटा, देखो कुछ इस प्रकार मैं बोल रही हूँ। ठीक है, ये वाला टर्म तो कैंसिल हुआ। ठीक, अब देखो यहाँ पे अपन पहले ये वाला लिखना है, 2 टाइम्स ऑफ cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। ठीक है, देन अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ sin 2 थीटा माइनस sin थीटा। अब देखो हमें प्रूफ में क्या चाहिए, पहले 2 तो कैंसिल, क्या चाहिए, tan 3 थीटा बाई 2। ठीक है, ये कैसे आएगा, तो पहले तो अपन को यहाँ फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला, वही वाला cos c माइनस cos d। ठीक है, sin c माइनस sin d, याद आ रहा है? ठीक है, पढ़ा है ना करने, मैंने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से बताया, अगर आपको नहीं पता था चेकआउट भी कर सकते हो, वरना हम यहाँ तो देख ही रहे हैं। ठीक है, देखो तो फिर पहले मैं साइन का बता दूं, देखो sin c माइनस में sin g का फॉर्मूला मैंने बताया कि फॉर्मूला बनाते भी कैसे। ठीक है, अपन को कभी याद नहीं तो फिर बनाएंगे, देखो कैसे बना दी मैं। पहली बात तो मैं नोटिस कर रही हूँ कि साइन है तो फॉर्मूला मिक्सचर में बनेगा, मतलब साइन भी होगा कॉस भी होगा। ठीक है, अब मुझे पता है कि माइनस है तो पहले कॉस होना तो नहीं चाहिए, सॉरी पहले कॉस ही होगा। ठीक है, साइन नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि प्लस रहेगा तो साइन आगे रहेगा, तो यहाँ पे अपना कौन है, कॉस आ जाएगा। सही है? ठीक है, तो कॉस c प्लस d बाई 2 हो जाएगा, इंटू में साइन c माइनस d बाई 2 हो जाएगा। इतनी चीज क्लियर है? अब हमारे पास cos c माइनस cos d है, हमें पता है कि cos प्योर फॉर्म में रहेगा, फॉर्मूला आएगा तो या तो पूरा साइन में रहेगा या फिर रहेगा तो पूरा cos में रहेगा। माइनस है तो साइन में ही रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन बाहर भी
भी माइनस लगता है, ठीक है, कॉस में बाहर भी माइनस लगता है, तो फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन ऑफ सी प्लस डी बाई टू इंटू में कितना साइन ऑफ सी माइनस डी बाई टू, ठीक है। अब यहाँ पे मेरी एक और बात को ध्यान से सुनना, तो यहाँ पे ना एक्चुअली अगर अपन माइनस को इंटू कर दे अंदर की तरफ, अगर मुझे माइनस बाहर का नहीं चाहिए, ठीक है, जैसे तुम यहाँ गौर करो थोड़ा सा, तुम जब यहाँ पे करने जाओगे क्या, जब तुम यहाँ तक देखो, जब तुम करोगे 2 साइन सी प्लस डी बाई टू तो कितना हो जाएगा 3 थीटा बाई टू हो जाएगा, आएगा वो वाली चीज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब तुम यहाँ पे थीटा माइनस 2 थीटा करोगे तो माइनस का टर्म आएगा, मुझे नहीं चाहिए ना अंदर माइनस आए, ठीक है, अपन वो कॉस के एंगल के अंदर माइनस नहीं चाहिए, तो अपन क्या करेंगे फिर इस माइनस को यहाँ अंदर इंटू मारेंगे जिससे कि डी माइनस सी हो जाए। देखो तो ये हो जाएगा 2 साइन, ठीक है, फॉर्मूले में ऐसा अपन कर सकते हैं, ठीक है, एंगल को चेंज, तो साइन डी माइनस सी बाई टू हो जाएगा। एंड व्हाट यू नो व्हाट, हम लोग ना यही वाला फॉर्मूला अभी यूज करेंगे, ये और ये, ठीक है। अब देखो जी वाई बाय जी एक्स है ना, ये वाला यूज करो फॉर्मूला, तो देखो कितना हो जाएगा साइन, ठीक है, 2 भी आएगा 2 साइन सी प्लस डी, तो कितना हो जाएगा 3 थीटा बाई 2, फिर ठीक है, फिर साइन सी माइनस डी कितना हो जाएगा थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे देखो ये वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो 2 कॉस कितना 3 थीटा बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। देन व्हाट, यहाँ पे साइन भी है तो साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा, ये देखो साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 कैंसिल, 2 से 2 भी कैंसिल, फाइनली डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, बोलो 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 बोलो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू में tan 3 थीटा बाई 2 एंड हेंस प्रूफ, ठीक है, ये देखो आ गया ना साइन बाई कॉस, ठीक है। तो यहाँ देखो कुछ नहीं करना था हमें, पहले तो सिंपल सा हमने लेके इसमें डिफरेंशिएशन किया, ठीक है, डिफरेंशिएशन करने के बाद व्हाट वी डिड, हमने उसका फॉर्मूला लगाया क्योंकि हमें दिख रहा था कि हमें tan 3 थीटा बाई 2 चाहिए, लेकिन इसके लिए फॉर्मूला भी लगाना पड़ेगा, तो फॉर्मूला हमने लगाया, ठीक है। उसके बाद सिर्फ हमने क्या किया, बस कैंसिल आउट हो गई चीजें और आ गया आंसर, ठीक है। फॉर्मूला इतना इजी है, काम भी इजी हो जाता है, ठीक है। अब आप इसको कॉपी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, एक बार इसको सॉल्व करके देखो, ठीक है, तुमसे बनेगा जरूर। चलो मैं बताती हूँ, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है, पूरा फोकस इधर पे, ठीक है। चल तो यहाँ पे x इक्वल टू e की पावर में कितना है cos 2t है, y इक्वल टू e की पावर में कितना है sin 2t है, ठीक है। डिफरेंशिएशन करना है और प्रूफ करना है बेसिकली dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई लॉग एक्स अपॉन में एक्स इंटू में लॉग वाई। अच्छा ये वो वाला फॉर्म दिख रहा है ना, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, ठीक है, जिसमें अपन क्या करते थे बताओ, चिल्ला के लॉग लेते थे, ठीक है, लॉग ही लेंगे, तो यहाँ पे अपन लॉग लेंगे, ऑफ कोर्स लेंगे, तो मैं कर देती हूँ, ठीक है, टेकिंग लॉग, ओके, बोथ साइड्स तो ऑब्वियसली आपको बताइए, तो यहाँ पे लॉग एक्स हो जाएगा, अभी अपन इसको कर रहे हैं, ठीक है, लॉग एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू में यहाँ पे cos 2t रहेगा, ठीक है, नीचे उतर जाएगा और लॉग ई बेसिकली इज 1, तो ये खत्म, ठीक है। चल अब यहाँ पे बच्चे ये सोचते हैं कि ये वेरिएबल बार वेरिएबल जैसे लग रहा है, तो अपन क्या करते हैं, लॉग के लिए काम सही है, फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, वही करते हैं, फिर क्या कर लेते हैं 1 बाई एक्स कर लेंगे, ठीक है, ये सही हो जाता है उनका, फिर उसको माइनस में ये हो जाएगा कितना साइन 2t इंटू में 2 ऐसा कर देंगे, ठीक है, तो बच्चे ऐसा करते हैं, ठीक है, फिर इंटू में क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में क्या था तो dt बाई डी एक्स कर देंगे, ठीक है, तो बच्चे ऐसा करते हैं, तो क्या तुम भी ऐसा करोगे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, गलती से भी ये मत करना, पता है क्यों, क्योंकि इस ऐसा करने से तुम्हारा, तुम अगर क्वेश्चन ध्यान से देखो तो देखो यहाँ पे log x और log y, तो देखो यहाँ मुझे log x मिल गया था, लेकिन मैंने जब डिफरेंशिएट किया तो log तो हट गया ना, ठीक है, और हमें log को नहीं हटाना, हमको log चाहिए, देखो प्रूफ में log दिया है तो log तो चाहिए, ठीक है, अब log चाहिए तो आप क्या करोगे, फिर उसके लिए आपको ये चीज तो नहीं करनी, मतलब ये चीज तो रॉन्ग हो गई, ठीक है, ये तरीका सही नहीं है, ये आपको नहीं करना, डिफरेंशिएट नहीं करना, ठीक है। क्यों डायरेक्टली अपन क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि ना अपन लोग याद करो जब वेरिएबल के बाद वेरिएबल करते थे तो उस समय हम लोग क्या करते थे, हम लोग लॉग क्यों ले रहे थे, हम सिंप्लीफाई करते थे, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया कि लॉग लेके सिंप्लीफाई कर लिया, उसके बाद डिफरेंशिएट करा, ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए लॉग का इस्तेमाल करते थे, पर यहाँ सिंप्लीफाई करने के लिए लॉग का इस्तेमाल किया, लेकिन अब उसको डिफरेंशिएट करेंगे नहीं, क्योंकि हमको क्वेश्चन में लॉग दिया है प्रूफ में और हमें वो भी चाहिए है, तो इसके लिए हम करेंगे स्क्वायरिंग एंड एडिंग। अब आप खुद मुझे बता दोगे कि मैंने ऐसा क्यों किया, ठीक है, तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग करने से पहले इसका भी एक बार कर लो, ठीक है, क्या हो जाएगा बताओ, लॉग लोगे तो लॉग y इक्वल्स टू में साइन ऑफ 2t हो जाएगा, ठीक है, फिर log 1 हो जाएगा, ओके, नाउ आप करो स्क्वायरिंग एंड
डी, ठीक है। कर लो एक बार, करके देखो। तो 1 बाय यहाँ पे तो पहले स्क्वायरिंग करा, तो इसका स्क्वायर लॉग इसका स्क्वायर लॉग वाई का स्क्वायर, स्क्वायर हुआ, ऐड किया, इक्वल्स टू स्क्वायर किया, cos 2t का स्क्वायर किया, ठीक। फिर साइन ऑफ 2t का स्क्वायर किया, दोनों को ऐड किया। अरे ये तो दिख रहा है मैम, हमें पता है cos स्क्वायर 2t प्लस साइन स्क्वायर 2t इज 1, ठीक है। ये तो हमको पता है मैम, 1 हो गया। ओके, नाउ लॉग x का स्क्वायर प्लस फिर लॉग y का स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। अब तो हो गया सिंपल। अब तुम करो डिफरेंशिएशन, तो यही मिलेगा, पक्का यही मिलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अपन ने देखो, अब अपन ने यहाँ पे देखो क्या कर लिया, हमने यहाँ पे इसको पहले देखो मैंने स्क्वायरिंग क्यों करी बताओ, ताकि ये दोनों का जो सम है, क्योंकि मुझे पता था एक आइडेंटिटी बनेगी जिससे कि 1 आ जाएगा, ठीक है। क्या पता चला, सिर्फ देखा ही तो है ना, मैंने देख के पता चला। तो यहाँ पे वही मेथड 1 यूज हुआ है, ठीक है। वो मेथड 1 अपन ने पढ़ा था ना कि पहले एलिमिनेट करो पैरामीटर। क्या किया हमने, स्क्वायरिंग और ऐड करके पैरामीटर को एलिमिनेट ही तो किया। ये देखो टी, ये हट गया ना, यहाँ पे दिख रहा है क्या, कहीं हटा दिया था हमने, पैरामीटर एलिमिनेट करा, इम्प्लिसिट इक्वेशन ये मिल गई, ये इम्प्लिसिट इक्वेशन ही तो है। अब क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना है इसको, तो आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। ओके, कर लो। तो 2 आपको स्क्वायर पता है, सबको आता है, 2 लॉग कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, इंटू 1 बाय एक्स हो जाएगा, ठीक है। प्लस में यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 लॉग y हो जाएगा, इंटू में 1 बाय वाई हो जाएगा, इंटू में dy बाय dx हो जाएगा, इक्वल टू में 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है, तो 0। सुनो, मैंने 2 को कॉमन निकाल के वहां पे कैंसिल कर दिया, भूल जाओ, 2 यहाँ तुम्हारे आंखों के सामने है ही नहीं, भूल जाओ। अब यहाँ पे मैं ये वाली चीज को लिखूंगी, मतलब लॉग y अपॉन में y इंटू में dy बाई dx एज इट इज है, ठीक है। इक्वल्स टू में हम यहाँ पे इस वाले टर्म को उधर भेज रहे हैं, तो माइनस में कितना हो जाएगा, log x बाई x हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करो, यहाँ पे इसको ऊपर करो, उसको नीचे करो, यहाँ पे देखना, ठीक है, इस तरफ इस कोने में देखो। तो यहाँ पे आप लिखोगे dy बाई dx इज इक्वल्स टू में, ये एज इट इज है, तो माइनस बाहर है ही, log x है ही, ठीक है। यहाँ पे नीचे x है, ये y नीचे का ऊपर आ जाएगा, तो y हो गया, ठीक है। log y यहाँ पे आके डिवाइड भी हो जाएगा, तो ये आ गया, लो हो गया प्रूफ डन, ठीक है। हेंस प्रूव्ड योर आंसर। तो यहाँ पे क्या किया हमने, सिंपली हमने क्या किया, हमने लॉग तो लिया, लेकिन उसके बाद उसको डिफरेंशिएट नहीं करा। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमको लॉग को हटाना नहीं चाहते थे, हमको लॉग चाहिए था, तो फिर हमने क्या किया, स्क्वायरिंग और ऐड कर दिया, जिससे कि आइडेंटिटी बनी और उस साइड वाला 1 हो गया, ठीक है। तो पैरामीटर एलिमिनेट भी हो गया और सिंपल सा डिफरेंशिएशन भी हो गया इम्प्लिसिट इक्वेशन का, ठीक है। चलो अब आप इसको कॉपी कर लो। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने एक बार देखो, करके देखो। जिन बच्चों को ना ट्रिग्नोमेट्री का सब्स्टिट्यूशन वाला पता होगा ना, उनसे ये चीज तो बहुत ही जल्दी बच जाएगी, ठीक है। और जिनको नहीं आता, आप मेरी वीडियोस में भी चेकआउट कर सकते हो। किस नाम से था वो टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड सब्स्टिट्यूशन फॉर डिफरेंशिएशन, ऐसा करके मैंने बताया था आपसे, ठीक है। वो वाला चेकआउट कर लेना। देखो यहाँ पे पहले अपन लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे, किसे, टी को tan थीटा, पुट करो जरा, पुट करना मुझे ना। देखो x इक्वल्स टू में साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस कितना tan स्क्वायर थीटा, सही है। y में भी यही हरकत करो, ठीक है। तो tan इनवर्स ऑफ कितना 2 tan थीटा, ठीक है, अपॉन में 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अपन ये सब करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे और आंसर 1 आना चाहिए, प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद आ रहा है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है ना, ये है ना। और ये वाला कौन सा फॉर्मूला है, tan 2 थीटा का फॉर्मूला, तो इसलिए बोले फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि देखो कैसे कैसे यूज हो जाते हैं ना, तो ये देखो ये हो जाएगा साइन ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला, ठीक है। ये हो जाएगा आपको कितना, tan इनवर्स ऑफ, दिस इज योर tan 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब क्या करोगे, अब पहली बात तो यहाँ पे ये और ये इनवर्स होते हैं एक दूसरे के, ये और ये इनवर्स होते हैं एक दूसरे के, हट जाएंगे तो कितना हो जाएगा, x इक्वल्स टू 2 थीटा, y इक्वल्स टू में 2 थीटा, ठीक है। डिफरेंशिएट कर लेंगे अपन, किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में कर लेंगे, ठीक है। तो अपने पास फाइनली जो आंसर आएगा, ठीक है, या फिर एक काम करें, रुको इक्वेट कर लो ना, इक्वेट करो, चलो ये 2 थीटा सेम है, तो y इक्वल्स टू x हो जाएगा। डिफरेंशिएट कर लो यार विद रिस्पेक्ट टू x, और सिंपल, ज्यादा नहीं, मतलब आप बोलो डिवाइड भी मत करो, इक्वेट कर लो ना, सेम है। तो देखो dy बाई dx इक्वल्स टू 1, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। समझ रहा है ना, सिंपल था, इसमें तो कोई मतलब
पता नहीं, ये लड्डू सा क्वेश्चन मैंने दे दिया तुम्हें। चलो ठीक है, कॉपी कर लो। ये देखना जरा, ये थोड़ा मस्त वाला क्वेश्चन है, एक बार करके देखो। चलो अब मैं बताती हूँ सोल्यूशन। तो तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, पहले तो बोलो। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू में टी माइनस में कितना 1/t, देन एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 इज इक्वल्स टू में टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर। देन वी हैव टू प्रूव दैट कि जो एक्स क्यूब है इंटू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। चलो इसमें क्या करो तुम, सबसे पहले तो स्क्वायरिंग कर दो, ठीक है। देखो ये वाला जो दिख रहा है ना, इसकी पहले तुम स्क्वायरिंग करो। चलो स्क्वायरिंग, होल का स्क्वायर जब आएगा, ठीक है, मतलब इसका होल स्क्वायर, मतलब देखो मैं बोलना चाह रही हूँ, अब ऐसा होगा, सॉरी ये माइनस है, ठीक है। इसका होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू 1 माइनस में कितना, मतलब सॉरी टी माइनस 1/t का कितना हो जाएगा स्क्वायर। करो स्क्वायरिंग करो। एक्स की पावर 4 प्लस में वाई की पावर 4 माइनस में 2 टाइम्स ऑफ कितना एक्स स्क्वायर इंटू में वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ भी कर लो तो टी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में कितना 1/में टी का स्क्वायर माइनस में कितना 2 टाइम्स ऑफ कितना टी इंटू में 1/t। ये और ये कैंसिल होगी, 2 ही हो गया, हटाओ इसको भी, हटाओ नहीं चाहिए। अब थोड़ा नजर मारो तो ये तुम्हारी इसकी वाली तुम्हारे पास है, वो देखो ये देख रही है ना वैल्यू। चलो लिख दो इसको भी। तो ये अपने पास है एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 कितना है बोलो, टी स्क्वायर प्लस में 1/t स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस में अपने पास कौन है, ये देखो ये पूरा इधर, ठीक है, और यहाँ पे माइनस में कितना है 2x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस में 1/t स्क्वायर। ये पूरा एज इट इज -2 दिया है। ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म कैंसिल हो गया, हट गया, ठीक है। ये देखो 2 से 2 भी अपना कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो क्या बचा है अपने पास, माइनस और माइनस भी तो कैंसिल हो गया, छोड़ो वो माइनस हटाओ। तो एक्स स्क्वायर इंटू में वाई स्क्वायर इक्वल्स टू में 1 बचा क्या, है ना। चलो सही है। अब अपने पास क्या है, अपन को क्या चाहिए यार, अपन को प्रूफ करना है एक्स का क्यूब आना चाहिए, ठीक है, ओके, और वाई अकेला रहना चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स आना चाहिए। तो ऐसी चीजों के लिए एक्स का स्क्वायर जब होगा, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा करो कि 2 भी हट जाए, क्योंकि वहां पे 2 नहीं दिया ना। तो एक काम करो, इसके लिए तुम इसको ऐसे करो, एक्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 में एक्स का स्क्वायर करो, ठीक है। करना जरा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 2y इंटू में डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ये तो हो जाएगा माइनस में 2 में कितना एक्स का क्यूब हो जाएगा, सही है। हाँ वेरी गुड। देखो एक्स की पावर n वाला पता है ना, 1/x रेज़ टू द पावर n माइनस n/x की पावर में n+1 याद आ रहा है, ठीक है। चलो तो ये 2 से 2 ये भी कैंसिल, अरे यार आ तो गया, हो गया। देखो फाइनली यहाँ देख लो, एक्स क्यूब को उधर करो तो एक्स क्यूब इंटू में वाई भी है इंटू में कितना जी वाई बाई डी एक्स भी है, ठीक है। अब सुनो यहाँ बचा तो कुछ नहीं, क्योंकि एक्स भी वहाँ गया, ये भी कैंसिल, बचा कौन -1 बचा, -1 उधर गया तो ये +1 हो गया, इक्वल टू में यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 0। एंड योर प्रूफ ये हो गया आपका प्रूफ, ठीक है। सही है ना, कुछ नहीं किया अपन ने, देखो कुछ भी नहीं किया, सिंपली क्या करा, यहाँ पे स्क्वायरिंग कर ली, ठीक है, इसका वैल्यू मुझे मिल गया, ये और ये कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है, 2 कैंसिल हो गया, फिर ये आ गया, उसके बाद हमने वाई स्क्वायर को लिखा, ठीक है, उसके बाद हमने लेके डिफरेंशिएशन करा सिंपली और आ गया, यस, रीअरेंज करके। चलो इसको भी कॉपी कर लो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, एक बार सॉल्व करके देखो, ये आया है बोर्ड्स में, है ना, बोर्ड का क्वेश्चन है ये। चलो इसको मैं बताती हूँ। यहाँ पे देखना, पहले तो तुम लोग सब लोग यहाँ नजर यहाँ, ठीक है, सब। अब देखो पहले तो अपन को देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला है, सेकंड ऑर्डर में निकाला है। इसका पता है मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो डिफरेंशिएशन से जो आंसर आया ना उसको एक बार और डिफरेंशिएशन कर दो, ठीक है। चल वो तो अपन कर ही लेंगे। यहाँ देखो इसको और इसको देखना, अब अपन को पहले तो ये वाला करना है, तो डायरेक्टली इसको अपन डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, क्योंकि बोर्ड्स का है ना तो वो सिंपल सा ही रहता है, ठीक है, इसलिए तो करो। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। तो देखो dx बाय dt, ठीक है, बोर्ड्स में इसलिए पूरा लिखना है, ओके। अब देखो a बाहर हो जाएगा, ठीक है, cos का कितना हो जाएगा माइनस साइन की हो जाएगा, सही है। चलो प्लस में log, पहले तो log का कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 1/tan,
ठीक है। देन tan का कर लेंगे, tan का कितना हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर इसके अंदर वाले का कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 बाहर हो जाएगा, t के रिस्पेक्ट में t का डिफरेंशिएशन है 1, ठीक है। ये अपना कंप्लीट हो गया। अब क्या करो यहाँ पे इसको साइन कॉस में चेंज कर लो, ठीक है। तो a माइनस में ये हो जाएगा माइनस साइन t प्लस में कितना हो जाएगा यहाँ पे साइन t/2 इंटू में कॉस, यहाँ पे कितना हो जाएगा t/2 इंटू में 1 में कितना कॉस स्क्वायर t/2, ठीक है, इंटू 1/2 तो है ही, ठीक है। आ जाओ और यहाँ पे ये से एक ही कैंसिल आउट, ठीक है। फिर यहाँ देखो a माइनस में यहाँ देखो साइन t, ठीक है, और यहाँ पे प्लस में यहाँ 1 में कितना हो जाएगा साइन ऑफ t हो जाएगा। पता है कैसे फॉर्मूला याद है, देखो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज कितना साइन 2 थीटा, ठीक है। जब मैं 2 टाइम्स ऑफ थीटा करूंगी तो नीचे का 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, सही है। चलो तो ये अपना ये हो गया चीज। चाहो तो इसका वो भी कर लो, कैसे मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि एलसीएम में ले ही लो। तो यहाँ पे देखो माइनस में कितना साइन स्क्वायर टी हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा, अपॉन में कितना साइन टी हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम में ले गया और इसको चाहो लिखना थोड़ा सजा के तो इसको आप ऐसे लिख लो, ठीक है। और ये बाहर अपना ए है, ये कितना है कि अपना dx/dt है, संभाल के रखो काम आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अपन को निकालना है कितना t/dx। इसको सिंप्लीफाई थोड़ा और कर लें, क्या बोलो कि बाद में करें? सुनो पहले भी कर सकते हो तो ज्यादा टफ नहीं पड़ेगा, मैं बताऊँ। यहाँ देखना वो dx/dt जो है ये देखो dx/dt वहाँ वाला, ठीक है। देखो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है, अपॉन में कितना साइन थीटा। अब ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक है। अब छोड़ दो, अब ये अपना काम आ जाएगा, कट पिट जाएगा ना ये आगे जाके, दिक्कत नहीं आएगी। चलो मैं जगह बनाती हूँ, 1 सेकेंड। देखो अब यहाँ पे अपने पास ये है, इसका भी कर लेते हैं। देखो dy/dx a बाहर हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है cos t होगा dy/dt, ठीक है। ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। अब निकाल लो भाई फाइनली dy/dx। dy लिख लो पहले, a cos t हो गया, dx देखो तो a cos स्क्वायर t इंटू में कितना साइन t हो गया, ठीक है। एक cos से एक cos कैंसिल, a से a भी कैंसिल हट गया, ठीक है। फिर देखो dy/dx कितना आया बताओ, tan t आ गया, कोई दिक्कत? चलो बढ़िया। तो पहला पार्ट आपको कंप्लीट dy/dx मिल गया। अब देखो d²/d x स्क्वायर, ठीक है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या करना है, इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करो, tan का डिफरेंशिएशन बोलो sec, ठीक है, कितना आ जाएगा sec स्क्वायर, ठीक है। ये आपको फर्स्ट ऑर्डर मिलेगा, सेकंड ऑर्डर आंसर कंप्लीट। नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला ना क्वेश्चन आपने शायद देखा हो एनसीईआरटी का मिसलेनियस में एकदम लास्ट में, ठीक है, वो वाला है ये। बट देखो ज्यादा टफ नहीं, सिंपल। मिसलेनियस के ज्यादा सिंपल रहते हैं। देखो मैं बता रही हूँ, यहाँ पे ना क्या करना है, आप यहाँ पे अगर ये सोचो कि रूट है तो स्क्वायरिंग कर लें, ठीक है। और फिर और भी कुछ सोच रहे होंगे क्या, जैसे कि कुछ सब्स्टिट्यूट वगैरह वगैरह करते, बट अभी थोड़ा सा हम अपने विचारों को और थोड़ा ध्यान दो। यहाँ पे साइन इनवर्स टी दिया और कॉज इनवर्स टी दिया, ठीक है। तो ऐसे में एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस में कॉज इनवर्स एक्स का ये फॉर्मूला होता है, कितना पता है π/2। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, मस्त वाला, याद रखना, बहुत काम का है ये, ठीक है। तो वही चीज यूज होने वाली है। आपको इसको और इसको क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। मैम इतना सा बस, यस, एक्स इंटू वाई, ये दोनों इंटू हो जाएंगे तो अंडर रूट बड़ा वाला और ए एज इट इज, ठीक है। तो कितना हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स एक्स। आपको पता है ना, जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, ठीक है। ये अपना कितना आएगा बोलो, π/2 आ गया, ठीक है। अंडर रूट ऑफ ए, यहाँ पे कितना हो गया π/2। देखो चाहे ये रूट है, चाहे ये कुछ तो भी, कुछ भी है, रूट है मैं मान लिया, ठीक है, लेकिन है तो कांस्टेंट ही ना, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 ही होता है। कर दो 0, क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो देखो इसका करेंगे अपन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस में सेकंड फंक्शन एज इट इज। तो डिफरेंशिएशन फर्स्ट का तो कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 0, ठीक है। वहां पे देखना जरा, तो dy/dx आपको पहले x y इधर था, वहां जाके -y हो जाएगा, ये x मल्टीप्लाई में नीचे भी डिवाइड हो गया, हेंस टू। बस कितने मिनट का था, मिनट भी सेकंड, 1 सेकंड का समय, बस
है ना। चल कॉपी कर लो। अगले क्वेश्चन पे थोड़ी सी नजर मारो, ये बताती हूँ मैं, ठीक है। ये ना जेई मेंस में आया हुआ सवाल है, ठीक है। वहाँ पे तो वैसे मुझे तो शो डैट के फॉर्मेट में ही मिला है, बट वहाँ पे ना ये इंटीजर टाइप्स में आता है, ठीक है। मतलब जैसे यहाँ पे आपको जैसे यहाँ 4 दिया है ना, तो यहाँ इसको अननोन कर देंगे और फिर यहाँ वैल्यू पूछ लेंगे इसकी वजह क्या है, ठीक है। ऐसा आ जाता है मैथ्स में। तो ये आपको जेई का पहला वाला, पहले से भी पहला वाला मिसलेनियस है, तो उसको पहला वाला बोर्ड करना, ठीक है। अपन मिक्सचर कर रहे हैं तो याद रखते जाना, ओके। तो पहले देखो कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं जेई का है या बोर्ड का तो अलग एडवांस कॉन्सेप्ट लग जाएंगे, आज कुछ नहीं है। सिंपल नॉर्मल दिमाग जो यूज कर रहे हो वही करते रहो, अभी तक करें अब फिर और करो, ठीक है। आंसर में हम लोग क्या करते हैं, सोल्यूशन लिख दो, आंसर लिख दो, बात के बराबर है। चलो देखो एक्स इक्वल्स टू में कितना है, सेक थीटा माइनस में कॉट थीटा है, सही है, कॉस थीटा, ठीक है। अब डिफरेंशिएट कर लो किसके रिस्पेक्ट में, पैरामीटर के रिस्पेक्ट में, मतलब थीटा, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा, dx बाई डी थीटा होगा, ठीक है। इक्वल्स टू सेक का डिफरेंशिएशन बोलो, सेक का कितना होता है, सेक थीटा इंटू टैन थीटा होता है ना, राइट। माइनस में कॉस का डिफरेंशिएशन बोलो, माइनस साइन यहाँ प्लस पर साइन थीटा, ठीक है। अभी तक कोई दिक्कत नहीं। चल अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे किसका डिफरेंशिएशन, वहाँ वाले उसका। तो यहाँ पे साइमल्टेनियसली लिखते जाऊँ क्या, चलो यहाँ देख लो आप, y का कर लेते हैं कितना, y देखो y अपने पास कितना है, सेक की पावर में n थीटा माइनस में कॉस की पावर में n थीटा, सही है। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर दो इसका भी किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो n नीचे उतर जाएगा, ठीक है। तो सेक की पावर में n माइनस 1 थीटा हो जाएगा। इतना क्लियर है, पहले पावर n नीचे उतरेगी फिर होगा, ठीक है। मतलब x रेज़ टू द पावर n हुआ, ठीक है। फिर उसके अंदर वाला फंक्शन चेन रूल वही तो कर रहे हैं। सेक का कितना हो जाएगा बोलो, सेक थीटा इंटू में टैन थीटा हो जाएगा, सही है। चलो माइनस में बड़ा वाला, अब अपने पास n नीचे उतरेगा, देन कॉस की पावर में n माइनस 1 थीटा हो जाएगा, इंटू में माइनस कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा ना। साइन को कॉस का डिफरेंशियल तो मैं यहाँ प्लस कर दे रही हूँ, ठीक है, सही है। यहाँ में से क्या चीज कॉमन निकल रही है, दोनों में से n कॉमन निकल रहा है, राइट। तो एक काम करते हैं, इस n को भी बाहर निकाल ही लेते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, देखो अब मेरी बात सुनना, सही 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 सही। देखो इसमें डी वाई बाई जी एक्स को डायरेक्टली लिख दो, ठीक है। देखना तो डी वाई बाई जी एक्स अपने पास क्या होने वाला है बोला, एन एज इट इज, ठीक है। वहां से सेक की पावर में n माइनस 1, ठीक है। देखो चाहे तो अपन कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, ठीक है, बट बाद में करते हैं, ठीक है, बाद में करते हैं। अभी ऐसे लिख लेते हैं, चलो सेक थीटा इंटू में टैन थीटा प्लस में कॉस की पावर में n माइनस 1, ठीक है। देन कॉस का अपना साइन हो गया था, ओके। तो ये अपना साइन थीटा भी लिख दिया मैंने, ओके। अपॉन में अपने पास क्या है, सेक थीटा इंटू टैन थीटा प्लस में साइन थीटा। अब आप क्या करो पता है, साइन और कॉस में बदल दो, साइन और कॉस में चेंज करना जरा। तो देखो सेक की पावर n माइनस 1 मुझे लगता है कि सॉरी इसमें ना मैं हटा ही देती हूँ ना यार, क्यों उसको बार बार रखते हैं अपन, मत करो n माइनस 1 मत करो। देखो n माइनस 1 है ना, मतलब क्या होगा देखो इसका तुम्हें पता है ना, मतलब सेक की पावर में n है अपॉन में सेक थीटा है, ठीक है। तो ये और ये कैंसिल कर, उड़ा ही दो, मत रखो उसको, तो ये उड़ा दिया अपन ने, सही है। चलो अब यहाँ पे टैन को लिख लो कितना, साइन बाय कॉस। मैं बताती हूँ क्यों करना है, पहले करो तो सही। फिर प्लस में, ठीक है, कॉस की पावर में n थीटा एज इट इज लिखो, और अपॉन में है ना तो माइन अपॉन में है, मतलब नीचे कॉस थीटा हो जाएगी। ये पता ना सबको, लॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल 12th में आगे तो पता ही होगा, है ना, ठीक है। साइन थीटा ही हो गया। अब अपॉन में ध्यान देना, यहाँ पे सेक को भी लिख देते हैं कितना, नहीं अपन सिर्फ टैन को चेंज करें ना, हाँ टैन को करते छोड़ो, सेक भी रहने दो। तो ये हो जाएगा कितना, साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा, ठीक है। अब जरा थोड़ा सा इसको कॉपी करना, थोड़ी जगह बनाते हैं। चलो क्वेश्चन से मैच करते रहना आप लोग, ओके। अभी अपन लोग करते हैं क्या, यहाँ से ऊपर से साइन कॉमन निकलेगा, देखो साइन बिना यहाँ से, साइन बिना यहाँ से, साइन यहाँ से, साइन यहाँ से, कॉमन निकालो, कैंसिल मार दो, ठीक है। क्या हो जाएगा अपने पास, फाइनली डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ
देखो साइन थीटा, चलो लिख देते हैं एक बार, चलो साइन थीटा बाय साइन थीटा कॉमन निकला, कैंसिल हो गया, ठीक है। अंदर क्या बच गया आपके पास, सेक की पावर में एन थीटा, ठीक है, और अपॉन में कितना कॉस थीटा, देन यू आर हैविंग व्हाट, ये उड़ गया, ये हट गया, तो कॉस की पावर में प्लस है ना, कॉस की पावर में एन अपॉन में कितना कॉस थीटा, ओके, और फिर अपने पास कौन बच गया, सेक थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और फिर प्लस में 1, ठीक है, यही बच जाए ना, राइट, इसको मिक्स कर देते हैं, ओके, ये कैंसिल भी हो गया, ये भी हो गया। अब मैं बता रही हूँ इसके बाद आपको करना ये है सिंपल सा काम, आप एक काम करो ना, यहाँ पे तुम देखो ना, कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, इसका एलसीएम भी तो ले लो, ठीक है, यही कर दोगे, इसी में कर देती हूँ, ठीक है। देखो साइन साइन कैंसिल लिखने की जरूरत है नहीं, एन एज, देखो इनका एलसीएम लोगे तो ये कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, तो ये देखो ये हो जाएगा कॉस थीटा, और जब आप इसका एलसीएम लोगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस ऊपर इंटू हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ऐसा कॉस थीटा हो गया, ठीक है, ये ऐसा होगा आपका फाइनल, ठीक है, वो मैंने स्टेप्स बता दिया आपको सारी। फिर क्या करोगे, यहाँ पे ऊपर कॉस थीटा हो जाएगा, ये पूरा कॉस थीटा, ठीक है, अब यहाँ पे इधर देखना, कॉस से कॉस कैंसिल आउट, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, एन टाइम्स ऑफ सेक की पावर में एन थीटा प्लस में कॉस की पावर में एन थीटा अपॉन में सेक थीटा प्लस में कॉस थीटा। अब पता क्या करना है तुम्हें, स्क्वायरिंग करना, स्क्वायरिंग करना जल्दी से, तो स्क्वायरिंग करेंगे अपन, तो अपने पास क्या आ जाएगा बताओ, जी वाई बाय जी एक्स एस, इसका भी स्क्वायर, क्या एक साइड होगा क्या, दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे ना, एन का स्क्वायर, ठीक है, सेक की पावर एन प्लस में कॉस की पावर एन, ठीक है, यहाँ पे ये अपॉन में इधर ऊपर इसका अलग स्क्वायर भी तो बढ़ जाएगा, नीचे इसका भी अलग से स्क्वायर हो जाएगा आपका, सही है। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाओगे इसमें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे ना, लेकिन एक मिनट थोड़ा सा थामा मारो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगना है, बिल्कुल लगना है, लेकिन उसका फॉर्मूला होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में 4 टाइम्स ऑफ ए। अब क्यों मैंने ऐसा बोला, ठीक है, इस बात को भी समझना, देखो जब तुम इसको खोलोगे ना तो तुम्हें ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला मिल जाएगा, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, ना कि 2ab वाला, ये स्टार बना लो, ठीक है, एक्स्ट्रा फॉर्मूला जेई में ऐसे ही होता है, अलग फॉर्मूले यूज हो जाते हैं, ठीक है। अब देखना यहाँ ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है, स्क्वायरिंग वायरिंग समझ आया ना, वो भी इरेज कर देती हूँ मैं। देखो अब तुम्हें क्या करना है, ये वाली चीज को इस्तेमाल करो, और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर अपना चल ही रहा था, एन का स्क्वायर है ही, इसका स्क्वायर, तो देखो सेक की पावर एन थीटा, ठीक है, माइनस में कॉस की पावर एन थीटा, माइनस का स्क्वायर हो गया, ठीक है, हो गया, प्लस में 4 टाइम्स ऑफ कितना, सेक की पावर में एन थीटा इंटू कॉस की पावर में एन थीटा हो गया, ठीक है, और अब देखो यहाँ पे फिर सेक थीटा माइनस में कॉस थीटा हो गया, इसका स्क्वायर हुआ, फिर प्लस में कितना हुआ, 4 टाइम्स ऑफ कितना, सेक थीटा, ठीक है, इंटू में कॉस थीटा, ओके, ये फॉर्मूला नोट कर लेना। बस बस खत्म होने वाले, सुनते जाना अब आगे, ठीक है, जगह अपने पास है ही। अब देखो यहाँ पे इधर ही बना दूं क्या, देखो यहाँ पे ना कॉस, देखो सेक को क्या लिख दोगे, 1 बाय कॉस की पावर एन, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ये और ये कैंसिल आउट, ठीक है, यहाँ भी सेक को क्या लिख दोगे, 1 बाय कॉस थीटा, ये और ये कैंसिल आउट, कौन कौन बच गया वो लिख दो बस, देखो तो डी वाई बाई डी एक्स का होल का स्क्वायर बचा, ठीक है, इक्वल्स में एन का स्क्वायर बच गया, फिर कितना हो गया, देखो सेक की पावर एन थीटा माइनस कॉस की पावर एन थीटा, ठीक है, ये आपको बताओ मुझे क्वेश्चन में से, क्वेश्चन में क्या लिखा था इसके बारे में, कौन था ये बताना जरा, एक्स था क्या कि वाई था, वाई था, ठीक है, वाई था क्वेश्चन में वाई था, और ये वाला नीचे वाला क्या था, एक्स था, ठीक है, ये वाला आपको वाई का स्क्वायर या एक्स का स्क्वायर, ये क्वेश्चन मिटाया ना मैंने, इसलिए ठीक है। अब यहाँ पे कौन बच गया आपके पास, ये तो कैंसिल आउट है, 4 और 4, ठीक है, 4 और 4, ये तो तुम्हारा 1 ही हो गया यार, कैंसिल आउट हो गया है ना, नहीं 1 तो ये है, ठीक है, आपके पास है 4, अब क्या करो पता है, ये
अलग अलग लिख दूँ मैं इस पर, ये ऐसा ऐसा हैंड राइटिंग देख लेना, थोड़ी सी अजीब हो रही है। ये ऊपर कर देंगे तो एक्स का स्क्वायर प्लस में 4 हो जाएगा, इंटू में जी वाई बाई जी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल्स टू में एन का स्क्वायर टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 2। यही है क्या? चेक करना जरा, यही आंसर है क्या? हाँ ठीक है, यही प्रूफ हो गया आपका फाइनली। सो दिस इज योर क्या आंसर। ओके, कॉपी कर लो इसको भी। अगला क्वेश्चन आपकी प्यारी सी स्क्रीन के सामने, एक बार इसको देखो। ये पता है ये ना बोर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब बोर्ड में PYQ है, बोर्ड में आया हुआ है ये, ठीक है, लेकिन इसमें एक इम्पोर्टेंट सा कॉन्सेप्ट लग रहा था तो मैंने सोचा ये मैं बता ही देती हूँ, क्योंकि पता है इसमें सिंपल क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, पर मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ ना, इसलिए वो मैं रिपीटेडली नहीं करा रही, तो आप प्रैक्टिस कर ही लेना, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट और दिमाग क्या लगाना है मैं बताती हूँ। सोल्यूशन क्या है बच्चों, देखना। तो पहले तो एक्स अपना दिया है जो दिया है, ठीक है, दिया सो दिया, एक्स लिखते हैं। तो एक्स इक्वल्स टू में अल्फा इंटू में साइन 2t दिया है, ठीक है, अंदर क्या है 1 प्लस में cos 2t है। पता है अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें इसको अंदर इंटू करना है। अब बच्चे ये पूछते हैं कि मैम आप यहाँ पे 1 प्लस cos 2t का फॉर्मूला जब बना सकते हैं, 2 कितना 2 cos स्क्वायर t लिख सकते हैं, जब मैं यहाँ पे 2 cos स्क्वायर t लिख सकती हूँ तो मुझे अंदर इंटू करना क्यों है? अब देखो ऐसा इसलिए क्योंकि जहाँ हमें प्रूफ करना है ना वहाँ पे स्क्वायर वाला टर्म होना ही नहीं चाहिए, हमें स्क्वायर चाहिए ही नहीं है। ये देखो tan t है, ठीक है, और फिर tan t है, मतलब हमें सिर्फ cos t की जरूरत है, उसका स्क्वायर तो चाहिए नहीं है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको वो स्पेशल वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे। ओके, समझ आना क्यों नहीं कर रहे? देखो क्वेश्चन के तरीके बहुत सारे होते हैं सॉल्व करने के, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम ये तरीका रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं और वो तरीका एक्सेप्ट क्यों कर रहे हैं, ये चीज हम आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो अब अभी आप क्या करो, यहाँ पे अल्फा को कर दो, ठीक है, अल्फा को लेकिन बाहर रहने दो क्योंकि कॉन्स्टेंट है ना अपना, तो ये तो हट जाएगा वैसे भी, पता है, देखते जाना तुम्हें क्या करने वाली। यहाँ पे देखो साइन ऑफ 2t लिख दो, ठीक है, फिर प्लस में कितना साइन 2t इंटू में कितना cos 2t। अब सुनो ध्यान से सुनो, साइन 2t इंटू cos 2t, ये साइन 2t का फॉर्मूला जैसा लग रहा है ना, लेकिन कमी किसकी है, 2 की कमी है, पूरी कर दो, मल्टीप्लाई डिवाइड करके क्या करेंगे, तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं ऐसे 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया अपन ने, जैसे नहीं तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2, ठीक है, तो वही किया मैंने। अब अंदर करोगे मल्टीप्लाई, अगर अंदर कर रहे हो तो अंदर भी मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा, ठीक है, प्लस में 2 साइन 2t इंटू में cos ऑफ 2t, ये भी होगा, और डिवाइड भी होगा, मल्टीप्लाई हुआ तो ये पूरा बताओ कितना हो जाएगा, कितना हो गया साइन 4t, ठीक है, ये हटाऊं मैं, साइन 4t डायरेक्ट लिख दूं तो ये हो जाएगा साइन 4t, ठीक है, पता है ना कैसे हो गया। अब सुनो, अब अपन क्या करते हैं ये भी देखना। यहाँ पे मैं बोलती हूँ तुमको कि अब डिफरेंशिएट कर लो क्योंकि चीजें तो क्लियर है ना। देखो साइन अपना यहाँ डिफरेंशिएशन करना, अब देखो जरा आंसर क्या करना, करके देखना। तो dx बाई किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में करना है, ये t, ठीक है, x बाई 2 कॉन्स्टेंट है तो वैसे ही बाहर है, तो 2 इंटू में साइन का डिफरेंशिएशन बोलना cos 2t हो जाएगा, इंटू में 2 हो जाएगा, इसको मैं 4 बना दूंगा, 4 बना दिया। चलो फिर प्लस में अपने पास कौन है, मस्त मस्त साइन है, तो साइन का डिफरेंशिएशन भी cos हो जाएगा, ठीक है, तो cos 4t हो जाएगा, इंटू में 4 होगा, 4 यहाँ लिख दे रही हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत। 4 अगर मैं कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा बाहर, ठीक है, और 2 से 4 कैंसिल हो गया तो 2 आ जाएगा, मतलब आपका कुछ ऐसा आने वाला, ठीक है। मैं ना शॉर्ट में बता रही, ज़्यादा जल्दी भी नहीं कर रही हूँ, ठीक है। देखो तो 2 अल्फा हो, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये 2 हो जाएगा, 2 अल्फा बाहर, फिर cos 2t प्लस में कितना cos ऑफ 4t, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला रहेगा। अब यहाँ ना इस क्वेश्चन में स्पेशल पता है क्यों है, क्योंकि सीबीएसई आपसे चेक करना चाह रहे हैं कि आपको फॉर्मूले बच्चे को आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको पता होगा तो ये क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा, पता है। देखो यहाँ पे cos c माइनस प्लस है ना, प्लस cos d का फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। मिक्सचर है कि प्योर फॉर्म होता है cos, प्योर फॉर्म होता है मतलब या तो सिर्फ cos का आएगा या फिर सिर्फ साइन का आएगा, प्लस है तो cos का ही आना है, तो cos c प्लस d बाई 2 इंटू में साइन c माइनस d बाई 2, ठीक है। कर दो यार अब इसको भी, चलो नोट करने के लिए रख करती हूँ मैं थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा gx बाई dt आपका प्यारा सा 2 अल्फा छोड़ो बाहर है, cos c तो कितना हो जाएगा 2 भी मैं बाहर कर दूँ क्या, वो भी 4 बना देते हैं, 2 को भी है ना, 4 अल्फा, ठीक है, कितना हो जाएगा देख cos c प्लस d मतलब 2 और कितना हो जाएगा 6 4 5 6 3 बाई 2
साइन और साथ में माइनस भी होगा ना सी। एक सेकेंड, साइन कैसे आ रहा है यार, कॉस है ना, मैं खुद सही बोल रही हूँ, लिख कुछ और नहीं, ये होते गर्मी लगती है तो ऐसे ही होता है। सब ध्यान है। तो यहाँ पे 4 ठीक है, सी माइनस डी अपना देखो एक बात मेरी सुनो, इसको अपन आगे पीछे भी अरेंज कर सकते हैं, प्लस है ना, क्योंकि देखो माइनस नहीं आना चाहिए आपको, प्लस है तो आगे पीछे कर सकते हो। तो आप क्या करो, पहले इसको 4t लिख लो, बाद में 2t लिख लो, ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन आंसर में -9। जो तो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि लिख के दिखाना पड़ेगा, तो इसलिए है ना। तो आपका कितना हो जाएगा 4 2, ठीक है, तो कितना हो जाएगा cos 2t/2। ये कैंसिल कर लो तो ये कितना हो जाएगा, t हो जाएगा, cos t हो गया, ये आपका 3t हो गया, ठीक है, ये भी सही है। चलो अच्छे से लिख के देखते हैं, ठीक है। चलो अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, इतना ही ठीक है यार, छोड़ संभाल के ही रख लेते हैं, इसको रखो संभाल के, ये यूज करूंगी मैं आगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, तो y को ले लो, कितना y अपना कितना बोलो वहां से b, सेम कहानी y के साथ हरकत करेंगे अपन, 1 माइनस में cos 2t। अब पता है ना 1 माइनस cos t क्यों लगा रहे, क्योंकि स्क्वायर वाला टर्म नहीं चाहिए तो वो फॉर्मुला नहीं लगाएंगे, क्या करेंगे अंदर इंटू करेंगे, तो y इक्वल टू बीटा बाहर रहने देंगे, ये कितना हो जाएगा cos 2t हो जाएगा, माइनस में कितना cos स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 2t का, ये हो गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे बताओ, इसके बाद यहाँ तो स्क्वायर हो गया, डिफरेंशिएशन कर लें, इसके रिस्पेक्ट में t के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, बीटा बाहर करो और फिर cos का कितना हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा 2t और 2 बाहर हो जाएगा इंटू, ठीक है, फिर माइनस देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, स्क्वायर है तो 2 cos कितना 2t हो जाएगा, ठीक है, इंटू में इंटू पहले देखो स्क्वायर वाला टर्म नीचे उतरेगा, मैं समझा भी देती हूँ साथ साथ में, देखो स्क्वायर वाला टर्म नीचे उतरेगा, ठीक है, x की पावर n वाला हो गया कंप्लीट। अब क्रॉस का भी हो डिफरेंशिएशन, जो कि कितना होगा, माइनस साइन होगा, माइनस या प्लस बना देती हूँ मैं, माइनस साइन कितना 2t होगा, फिर 2t का भी होगा, जो कि कितना हो जाएगा 2, ठीक है, जो कि यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो अपन इधर पे 4 कर ले, नहीं चलो 2 ही रहने दो, 2 ही रहने दो, ठीक है। यहाँ पे और एक बार और ध्यान देना, एक बार और वही कहानी हो रही है, देखो बन गया वो वाला फॉर्मूला किसका, साइन 4t का बन रहा है ना, ठीक है, देखो 2 sin थीटा इंटू कॉस साइन 2 थीटा 2 टाइम्स, तो ये अपन क्या कर देते हैं, साइन 4 थीटा कर देते हैं, चलो तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 4 थीटा, दैट इज t, ठीक है। 2 से 2 कॉमन निकलेगा बाहर और कैंसिल नहीं होगा अभी फिलहाल तो देखो dy/dt आपको कितना आ जाएगा, बीटा, ठीक है, 2 कॉमन आ जाएगा, 2 बाहर, ठीक है, और क्या बचेगा आपके पास, कितना साइन ऑफ 4t माइनस में कितना साइन ऑफ 2t, सही है, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं, समझ आ रहा है। अब यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाओ, ठीक है, वो भी लिख देती हूँ मैं, ध्यान देना, साइन सी माइनस साइन डी, साइन है तो प्योर है कि मिक्सचर, ठीक है, मतलब साइन कॉस दोनों आएंगे। अब देखो माइनस साइन है इसलिए पहले कौन आएगा, कॉस आ जाएगा, लेकिन अगर पॉजिटिव होता तो साइन आ गया आपका, ठीक है, तो कितना हो जाएगा c+d/2 इंटू साइन सी माइनस d/2, ठीक है। अभी देखो यहाँ 4 बड़ा है आगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप जब माइनस करोगे तो पॉजिटिव ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे लास्ट में देखना, ठीक है, कितना आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ बीटा, ठीक है, देन यू आर गोइंग इट्स गोइंग टू बी कितना 2 इंटू में कॉस c+d कितना 4 + 2 कितना 60/2, ठीक है, जो कि आपका कितना हो गया 3d हो गया, 3d लिख दो यार, फिर इंटू में कितना साइन कितना c माइनस टी, तो 2t/2 हो जाएगा, क्योंकि आप t लिख दो उसको भी। अब देखो ये आपका कितना आ गया, dy/dt आ गया, और मतलब dy/dt, हाँ dy/dt सही तो बोल रही हूँ, फिर dx/dt, अब इनको क्या करो, डिवाइड करो, कैंसिल करो, आंसर आ जाएगा। अब देखना थोड़ा सा खत्म हो गया अपना, है देखो dy/dx, नीचे वाला इतना ये 4 हो जाएगा, 4 बीटा, ठीक है, देन आपके पास कौन है, ये खत्म, cos 3t इंटू में साइन t, ठीक है, देखो मेरा ये वाला, फिर कितना 4 अल्फा इंटू में कौन है आपके पास बोला, cos 3t, ठीक है, इंटू में cos t, ये कैंसिल, फाइनली यू आर हैविंग dy/dx इज कितना β/α tan t and this is your hence root, ठीक है, क्लियर है, कॉपी कर लीजिए इसको भी, ठीक है।
सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगी, ठीक है, क्योंकि इसमें ना और भी क्वेश्चन बचे। अब सिंपल वाले, ठीक है, अपन ने मतलब हैवी क्वेश्चन कंप्लीट करके वैरायटीज, ठीक है, अब सिंपल करवाऊंगी, वो पार्ट 2 भी देख लेना। वो तुम्हारा जस्ट एक बोलते ना रिविजन टाइप के लिए हो जाएगा, ठीक है, उसको भी देख लेना। सो मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय एंड टेक केयर। और अगर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना। बाय बाय।